सर, जिस तरह से मधुबनी में एक आरटीआई कार्यकर्ता और पत्रकार की हत्या हुई है, निर्मम हत्या हुई है, और उससे ठीक एक दिन पहले एक और हत्या हो गई, जो रिंटू जी हैं जिला परिषद, उनकी भी हत्या हो गई। क्या लगता है बिहार में क्या चल रहा है इस समय? देखिए, मेरे जिले में 10 दिन में 8 हत्या हुई है। ये कोई एक जिले का सवाल नहीं है, इसीलिए ये बड़ा गंभीर स्थिति राज्य में बनी हुई है। और मैं बार बार कहता हूँ कि नीतीश कुमार का जो शासन का ऑरा होता है वो समाप्त हो गया है। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी भी धृतराष्ट्र की तरह क्यों बिहार की जनता से, आवाम के मूल समस्या से आंख बंद किए हुए है। क्यों ऐसे निकम्मा मुख्यमंत्री को, जिनके आंख पर पट्टी पहले से बंधा हुआ है और ये सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग का खेल कर रहे हैं, ये सिर्फ सत्ता भोगने के लिए सत्ता में बैठे हुए हैं। यहाँ जो हिला देने वाली घटना है, जो मधुबनी की घटना है, अविनाश को जिस तरीके से सब लोग जानते थे कि आरटीआई एक्टिविस्ट है, जिला प्रशासन जानता था, ये सब लोग जानते थे कि वहाँ किस तरीके से गरीब लोगों का, ये जो सामाजिक न्याय वाले हैं, इन्हीं लोगों का ज़्यादा ये जो ढोल पीटते हैं, तो जो संवेदनशील आदमी है वह कोई जाति और धर्म से चीज़ों को उस चश्मे से नहीं देखता है, लेकिन जो ढोल पीटने वाले हैं इन लोगों का तो आँख खुलना चाहिए था कि मधुबनी जैसे इलाके में, दरभंगा में, सहरसा में, मोतिहारी में, ये जो जिलों में एक गैंग चल रहा है हेल्थ का, उनके पास सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है और शोषण के नाम पर तो दिल्ली वाला टैक्स है। तो ये जो एक तरह से टॉर्चर करके जो पैसा वसूली करते हैं, इन्हीं चीज़ों को उजागर कर रहे थे अविनाश झा, वहाँ के पत्रकार, पोर्टल मीडिया पर वो काम करते थे, एक्सपोज करते थे। यह सरकार को मालूम था कि उस व्यक्ति को खरीदने के लिए ऐसे गैंगस्टरों ने, जो वहाँ जिनकी दुकान इनके वजह से, इनके एक्सपोजर के वजह से बंद हो रही थी, जो पैसा से पत्रकार खरीदा नहीं गया, उसको अगवा किया गया और 4 दिन अगवा करने के बाद लाश मिली, अधजली लाश मिली। अब आप समझ सकते हैं कितना लापरवाह, अनअकाउंटेबल जिला प्रशासन है। और पूरे राज्य में इसी तरह की हत्या हो रही है। एक जगह जाने के लिए सोचते हैं तो दूसरे जगह हो जाती है, दूसरे जगह सोचते हैं तब तक तीसरे जगह हो जाती है। कल जो सीन हम लोगों ने देखा है, वो बिल्कुल आदमी को नीचे से हिला देता है। सरकार को क्यों नहीं, मुखिया बड़े अपने को संवेदनशील करते हैं, शराब पर तो 50 लोग मर गए। ये हत्या का दायित्व तो मुख्यमंत्री को लेना चाहिए, इन पर मुकदमा चलना चाहिए 302 का। ये 1 साल थोड़े हुआ है, जो 10 साल से सक्षम सरकार पीठ ठोक रही है और हर साल 1 लाख 2 लाख लीटर शराब बरामद होता है बंदी में। तो मैं बार बार कहता हूं कि अपराधियों का एक गैंग इस शराब के धंधे ने पैदा किया है। 12 से 14 हजार करोड़ रुपया जेडीयू के सरकार के जो संरक्षण में पल रहे हैं या व्यापार ये पल रहा है, उनके पास आता है। ये तो दिखावा का 1 लाख लीटर, 10 लाख लीटर पी जाते हैं, 1 लाख लीटर दिखाते हैं। गांधी भी बनना है, अपनी सक्षमता भी दिखलानी है। अविलंब इनको कोई कार्रवाई, जरा सा भी यदि सरकार में लोक लाज बचा हुआ है तो कम से कम जो इन चीजों को ट्रांसपेरेंट बनाने का प्रयास करता है, अखबार तो
एक लाइन छापेगा नहीं। कितनी भी बड़ी घटना हो गई, वो नीतीश कुमार चीफ एडिटर हैं सारे अखबारों के, वो छापेगा नहीं। ये तो आज पूरे देश में फैला हुआ है, बिहार के अखबारों में नहीं है, पूरे देश के ये नेशनल न्यूज बना हुआ है। लेकिन आश्चर्य है कि पटना के अखबार का पन्ना पलटिए तो कहीं कुछ हुआ ही नहीं है। यहां तो अमन है, शांति है, चैन है। एक अन्य मार्ग में चैन है तो पूरे प्रदेश में चैन है, करामात है। इसलिए कम से कम इस निकम्मी सरकार से मांग करते हैं कि जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, जो पत्रकार हैं, जो डेयर डेविल हैं, हिम्मत करके ये सैकड़ों आरटीआई एक्टिविस्ट मारे गए, पत्रकार मारे जा रहे हैं। तो फडणवीस सरकार ने महाराष्ट्र में एक कानून, पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया है, उसी तर्ज पर बिहार में बनना चाहिए। और पत्रकार यदि सुरक्षित नहीं रहेंगे, इन पर एक कोई विशेष की एसपीडी ट्रायल करके ऐसे जालिमों को, ऐसे गैंगस्टर को तुरंत निकाल सके। और इसके लिए एक प्रोविजन होना चाहिए कि जो पत्रकार हैं, ये फोर्थ स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी कहने के रह गए हैं, इनके अंदर जो जज्बा है, जो बाकी समझौता कर लेते हैं, समझौता कर लेना भी चाहिए। चूंकि जहां इतना निर्लज्ज सरकार हो तो, लेकिन फिर भी बहुत लोगों में जज्बा है, हिम्मत है, उनके परिवार से, उनकी विरासत से, सांस्कृतिक विरासत से, राज्य की सांस्कृतिक विरासत से, अपनी परंपराओं से इतनी ताकत है कि अपने जान को जोखिम में डाल करके भी ये काम करते हैं जो सामान्य जन के विरोध में है। सामान्य जन को लूटने का काम हो रहा है, सामान्य जन को मारा जा रहा है पैसे के लिए। इस घटना को उद्घाटित करने वाला एक नौजवान पत्रकार 22-23 साल का इस निर्मम हत्या का शिकार हुआ। यह शिकार सरकार के निष्क्रियता के वजह से है। चूंकि लोग जान रहे थे, जिला प्रशासन के लोग जान रहे थे कि यह नौजवान लड़ता है, उसको अगवा किया गया, तब भी इनकी निष्क्रियता थी। जब लाश मिला तब भी इनकी निष्क्रियता थी। अब क्या है पता नहीं, कान तक जा रही है कि वहां भी चिर निद्रा वाली शांति है, जैसे एक अन्ना मार्ग में है। वहां कुछ नहीं लगता है, वहां तो लगता है सब कुछ सामान्य है। इसलिए कि आज शराब का जो नौटंकी चल रहा है, पहले इस राज्य के लोगों को पियक्कड़ बनाया, 7-8 साल खूब शराब बिका, गांधी के पंचायत भवन में भी शराब बिका, और जब पियक्कड़ हो गए तो रातों रात एक ड्रैकोनियन लॉ ला करके सत्ता के दलालों को इससे आमदनी कराई जा रही है। के पाठक जब सेक्रेटरी थे, उन्होंने एक्शन लिया। जब जेडीयू का आदमी पकड़ाया नालंदा में तो उसको छुड़ाया गया। के पाठक ने हाथ जोड़ लिया कि मैं इस विभाग में काम नहीं करूंगा। तो जो ईमानदार ऑफिसर हैं वो इस विभाग में काम नहीं करते। जो इस नेक्सस को, रैकेट को चला सकते हैं, हमने तो उसी दिन से कहा कि ये जो शराबबंदी है, इस शराबबंदी के आड़ में जेडीयू के जो बड़े रसोदार लोग हैं, ये करोड़ों की आमदनी, 12 हमारा जो एक सीए का रिपोर्ट है कि 12 से 14 हजार करोड़ रुपया नीतीश कुमार के चहेतों के पेट में जा रहा है। जैसे सृजन घोटाला से इनका पेट नहीं भरा, तो एक शाश्वत एक ऐसा सिस्टम डेवलप करो जिससे शाश्वत हम लड़ रहे हैं एक नैतिक समाज के निर्माण के लिए, लेकिन गढ़ रहे हैं किला हम अनैतिकता का किला गढ़ रहे हैं। इसलिए हम इस घटना की भर्त्सना करते हैं और अविलंब सरकार से मांग करते हैं कि एक महाराष्ट्र के तर्ज पर बिहार में भी पत्रकार सुरक्षा कानून तुरंत अध्यादेश लाएं और सेशन में इसको कानून का रूप दें। अन्यथा इस पर हम समाज के सभी वर्ग के लोगों से कहेंगे कि इस पर सरकार पर हमला बोलें, और इस अराजकता में जीने से हम तो लड़ेंगे ही, हम तमाम
यहाँ तक कि कुछ यदि संवेदनशील लोग जेडीयू में भी बचे हैं तो उनसे भी आह्वान करते हैं कि धृतराष्ट्र की तरह बैठे ना रहें, देखें, अपने नेता को भी कहें हद हो गया कि जिन गरीबों को आप कानून के तहत नहीं बचा सकते, पत्रकार, छोटे छोटे पत्रकार जो अपने रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो भी रिश्वत से समझौता नहीं करते। आपके सिस्टम में सब समझौतावादी हैं और ऐसे लोग जो मारे गए हैं इनको शहीद का दर्जा देना चाहिए और इनके ऊपर, इनके परिवार पर, इनके ये पर एक 50 लाख का राशि मुहैया करना चाहिए और शहीद का दर्जा देना चाहिए। ये आरटीआई एक्टिविस्ट पत्रकार ने बड़ा काम किया और शहादत दी है मूल्यों के लिए, नहीं तो महाजंगल राज, राक्षस राज पर मुहर लगेगा।